नमस्ते महाराज जी। क्या जैन धर्म में नारी अधिकारों का विरोध है? अपनी पूजाओं में भी नारी को विषबेल कहा है। बहुत सुंदर। देखिए, नारी के अधिकारों का निषेध, यह प्रश्न ही मैं गलत मानता हूं। इस प्रश्न में आपत्ति। नारी और अधिकार की बात आती क्यों है? अधिकार की बात कभी आनी नहीं चाहिए। जैन धर्म में नारी को जितना सम्मान दिया उतना किसी इतर धर्म में नहीं दिया। यह लिखा है कि नारी गुणवती धत्ते सृष्टिरग्रिमम पदम। गुणवान नारी सृष्टि में अग्रिम पद को धारण करती है। हमारे तीर्थंकरों ने अपने समो शरण में नारियों को उच्च स्थान दिया, उन्हें दीक्षित की आरिका बनाया। भगवान ऋषभदेव ने राज्य अवस्था में जो शिक्षा दी तो उसमें सबसे पहले ब्राह्मी और सुंदरी को दी, भरत बाहुबली को बाद में। आज अक्षर और अंक विद्या जो हमें प्राप्त हुई है वो ब्राह्मी और सुंदरी के प्रताप से हुई है। तो नारी का इससे बड़ा स्थान क्या होगा? नारी का जैन धर्म में स्थान है। जहां तक सवाल विषबेल नारी कहा है, वो नारी विषबेल नहीं है। नारी एक प्रतीक है, मनुष्य की वासना विषबेल है। यदि नारी विषबेल है तो उसमें उगने वाला फल विषफल होगा, तो पुरुष विषफल हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं हो सकता। इसलिए नारी विषबेल नहीं, नारायण की जननी है। नारी ही नारायण को जन्म देती है। इसलिए नारी का स्थान जैन परंपरा में सदैव उच्च रहा है। महाराज, स्त्रियों की मुक्ति के लिए तो निषेध किया। नारी की मुक्ति का निषेध इसलिए नहीं कि वो नारी है। मुक्ति तो ना नारी को मिलती है ना स्त्री को, पुरुष को मिलती है। पुरुष भी मुक्त नहीं होता, नहीं तो सारे पुरुष मोक्ष चले जाते। मुक्ति ना पुरुष को है ना स्त्री को, मुक्ति है वीतराग को, निर्गंथ को। और वीतराग होने के लिए दिगंबर होना पड़ता है। स्त्री की पर्यायगत दुर्बलता ऐसी है कि वो निर्गंथ दिगंबर नहीं हो पाती, इसलिए मोक्ष में थोड़ी पिछड़ जाती है। पर नारी का स्थान पीछे कहीं नहीं है, वो पुरुष की प्रेरणा है। इसलिए नारी को जैन परंपरा में हमेशा आदर्श रूप में गिना गया। लेकिन अभी जो प्रश्न आया नारी के अधिकारों का, ये जो अधिकार है ना, मुझे इसमें बड़ी आपत्ति है। अधिकार का मतलब क्या? नारी अधिकार का मतलब यह है कि पुरुषों की बराबरी करना। जो काम पुरुष करे वो काम स्त्री करे। नारी अधिकार मंच के लोगों का यही कहना है। इसी को नारी की सुरक्षा और इसी में नारी की पूर्णता मानते हैं। यह भ्रमपूर्ण अवधारणा है। मेरी दृष्टि में नर और नारी दोनों प्रकृति की श्रेष्ठ रचनाएं हैं और दोनों का समान महत्व है, नर का भी और नारी का भी। अगर प्रकृति में नर नहीं हो तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और नारी ना हो तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। दोनों है तो सृष्टि का यह संचालन चल रहा है। लेकिन नर नर है, नारी नारी है, दोनों समान है। न नर नारी से कहीं कम है और न नारी नर से कहीं कम है। नर का काम नर कर सकता है, नारी का काम नारी। दोनों बराबरी है, इनमें आपस में कोई होड़ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के कारण नारियों के अंदर एक कुंठा हो गई और नारी के मन में एक दुर्भाव ये जम गया कि हम नारी है इसलिए कमजोर है, हमारी महत्ता तब है जब हम नर जैसे काम करें। इसका ही परिणाम है कि कोई झांसी की रानी बनती है तो उसके गीत गाए जाते हैं। कोई आशा गोपालन होती है या किरण बेदी होती है तो उसकी प्रशंसा की जाती है। पर आशा गोपालन, किरण बेदी या झांसी की रानी लाखों में एक होती है। लेकिन कोई एक अच्छी माँ होती है, एक अच्छी गृहिणी होती है, अच्छी एक बहन होती है, अच्छी एक पत्नी होती, उसकी प्रशंसा कभी नहीं की जाती जो घर घर में होती है।
नारी का सबसे अच्छा रूप और उत्कृष्ट रूप क्या है? मां का। अपने घर के संचालन की जो आंतरिक व्यवस्था वो एक केवल नारी कर सकती है। तो नारियों को चाहिए कि नारियोचित कार्यों में आगे बढ़े, वो पुरुषों का काम करने की कोशिश न करें। आज नारी नर बनने की होड़ में लगी है, नतीजा ये निकल रहा है नर वो बन नहीं पा रही है और नारी वो रह नहीं पा रही है। गलत तो नहीं कह दिया? आप नारी हो, आप जो कर सकते हो ये नहीं कर सकते, नर नहीं कर सकता। तो नर का काम नर करे, नारी का काम नारी करे। नारी नर बनने की होड़ में क्यों लग रही है? जिस दिन देश की नारियां नर बन जाएगी उस दिन पूरे संसार में विप्लव खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नारी के नर बनते ही उसकी ममता खत्म हो जाएगी, उसकी करुणा खत्म हो जाएगी, उसके अंदर की क्षमा खत्म हो जाएगी, उसकी सहिष्णुता खत्म हो जाएगी। और जिस समाज से ममता, क्षमा, सहिष्णुता और करुणा जैसे गुण नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो समाज बचेगा वो बर्बर और क्रूर समाज होगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा? ये कब होगा? ये कब बचेगा? जब नारी की सुरक्षा होगी तब नहीं, जब नारीत्व की सुरक्षा होगी तब। आज नारी सुरक्षा की बात की जाती है, पर नारीत्व उतना ही असुरक्षित हो रहा है। अपने आप को आधुनिक कहने वाले तथाकथित लोग जो एक तरफ नारियों के उत्थान के लिए पैरवी करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, दूसरी तरफ आज नारी को विज्ञापन का सामान बनाया जा रहा है। कहां है नारी का आदर्श? कहां है आदर्श? क्या अपने अंग का प्रदर्शन करने में ही नारी की पूर्णता है? पनामा ब्लेड के विज्ञापन में एक स्त्री आती है, ये क्या है? यही है नारी का सम्मान। मैं कहता हूं तथाकथित नारी अधिकारवादियों ने नारियों का जितना पतन किया है उतना तो हमारे परंपरा और रूढ़िवादी लोगों ने भी नहीं किया है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। बोलूं तो पूरा आज का सत्र इसी में निकल जाएगा, लेकिन ये बात है नारी का उत्थान कब होगा? नारी के 5 रूप हैं: कन्या, पत्नी, मां, भार्या और कुटुंबनी। कन्या, पत्नी, मां, भार्या और कुटुंबनी नारी की सफलता तभी है जब वो अपने 5 रूपों में खरे उतरे। सबसे पहला रूप है कन्या का। कन्या को कहते हैं उभय कुल विवर्धनी कन्या। आज बाकी प्रश्न रहने दो, क्योंकि औरतों को एक ही दिन में निपटा देना ठीक है, नहीं झमेला हो जाए। तो क्या कह रहा था? हाँ, नारी का पहला रूप कन्या का है। कन्या को देहली का दीपक कहा गया, जो दोनों तरफ उजाला करती है, बाहर भी भीतर भी। उभय कुल विवर्धनी कन्या। जब तक विवाह नहीं होता तब तक अपने पिता के कुल को और विवाह के उपरांत अपने पति के कुल को रोशन करने का सौभाग्य एक कन्या को होता है। और आपको बताऊं, भारतीय परंपरा में, विशेषकर जैन परंपरा में, कुंवारी कन्या को सचित्त मंगल कहा है। नारी मंगल है जो तुम्हारा अमंगल टालती है। इससे बड़ा गौरव विश्व में कहीं है? कन्या, कन्या वो है जो एक आदर्श कन्या हो। कौन है आदर्श कन्या? जो अपने कुल के संस्कारों के अनुरूप चलती है, शिक्षित और संस्कारित होने के साथ मर्यादा का पालन करती है, अपने शील और सदाचार पर दृढ़ रहती है, वही कन्या एक आदर्श कन्या होती है। और यही कन्या जब विवाह के बंधन में बंधती है तो एक पत्नी बनती है। आदर्श पत्नी कौन होती है? जो अपने पति के साथ
उसकी सहयोगिनी और सहगामिनी बनकर के चलती है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होकर के जिए। एक आदर्श दंपति का मतलब केवल यौन सदाचार तक सीमित रहना नहीं, बल्कि एक दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के प्रति संपूर्णतः समर्पित होकर जीना है। तो विवाहोपरांत वो एक आदर्श पत्नी बने। जब पत्नी बनती है तो कालांतर में मां बनती है, और एक मां जो अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक मां जितने अच्छे से अपनी संतान का पालन पोषण कर सकती है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। मां शोध हुआ रूस में, सद्य प्रसूत बच्चों के, बंदरों के बच्चों को, कुछ को उनकी माओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। सबको एक सा पोषण दिया गया। जिन बच्चों को अपनी माओं के पास रखा गया उनका शारीरिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी हुआ, और जिनको मशीनी बंदरियों के पास रखा गया उनका शारीरिक विकास तो बहुत अच्छा हुआ, मानसिक विकास नहीं हुआ। एक रहस्य की बात आपको बताता हूं। फ्रांस में सबसे ज्यादा क्राइम होता है और वहां सबसे ज्यादा अवैध संतान होती। उस पर रिसर्च हुआ कि ऐसा क्राइम क्यों होता है, कि वहां अवैध संतानों को प्रायः अनाथालयों में पाला जाता है, तो वहां उनका शारीरिक विकास तो हो जाता है, भावनात्मक विकास नहीं होता। इस कारण से वे नैतिक और चारित्रिक रूप से पतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी मां का प्रेम नहीं मिलता, उन्हें मां का संस्कार नहीं मिलता। तो ये मां अगर बच्चे को न मिले तो बच्चा अपराधी बन जाए। कृतज्ञ हो जाओ अपने मां के प्रति जिसने तुम्हें इतना प्यार और सम्मान दिया कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। ये काम मां कर सकती, पिता नहीं कर सकता। प्रकृति सुलभ कार्य है। तो एक अच्छी मां बने, एक अच्छी पत्नी बने, भार्या बनती, पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है तो भार्या कहलाती। और उसके उपरांत हमारी भारतीय परंपरा में एक गृहिणी को पूरे कुटुंब की प्रमुखा के रूप में कुटुंबनी का दर्जा दिया गया। जिसके हाथ में घर के भंडार की चाबी हो वो कुटुंबनी है। इससे बड़ा उत्कृष्ट सम्मान एक स्त्री को और क्या मिल सकता है। ये मिलता है, मिलेगा। इसलिए आप अपने आप को कहीं कमजोर मत आके कमजोर न समझे। आप नारी हो नारी और नर हो नर। एक कहते हैं नर से नारी भारी, एक नहीं दो दो। नर से नारी है नर से बड़ी अधिकारी, एक नहीं दो दो मात्रा भारी। नर में 2 मात्रा, नारी में 4 मात्रा। लेकिन मैं कहता हूं ये सब बातें ठीक नहीं, सब बराबर है। समझ गए? एक कवित्व गिरधर का याद आ गया, सुना दूं? और जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए 2 नर नारी। जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए 2 नर नारी, और सुख मंजिल तय करन हेतु तुम रहू इन्हें समारी। जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए 2 नर नारी, और सुख मंजिल तय करन हेतु तुम रहू इन्हें समारी। तुम रहू इन्हें समारी, लगे ना ऊंचे नीचे, और दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे। तुम रहू इन्हें समारी, लगे ना ऊंचे नीचे, और दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे। कह गिरधर कविराय सुनो सब धारो निजमन। कह गिरधर कविराय सुनो सब धारो निजमन, और या विद हो नर नारी सफल तब निश्चित जीवन। समझ गए? चलिए।